आपसी झगड़े चाहे जितने हों, लेकिन कोई तीसरा उन्हें तमाशा बना दे, ये इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकती रंजना देवी। सुल्ताना, क्या हम इस रंजिश को यहीं दफना सकते हैं? देविका तो पापा और हमारी ट्रेजेडी का बस एक नया चैप्टर है। और मैंने आपसे झूठ कहा था। आंखों में आंसू बेशक नहीं थे, पर दिल में दर्द बहुत हुआ था। आपको मेरे घर आना होगा। ठीक है। ओके। आज देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ हुआ है। अभी तो शायद और कुछ भी हो जाए। अभी रात बाकी है। ऋषभ मल्होत्रा को मार लगी कोई सड़क चलते आदमी को नहीं समझा? माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज शांत हो जाओ माँ, प्लीज। ऋषभ ने खास तौर पर मुझे बुलाया हॉस्पिटल पर। मैं जा रही हूँ। तुम जाके चेंज करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। I think it was a wonderful evening, really. अरे ये चाबी तुम्हारे पास थी ना? दरवाजा कैसे खुला है? महीन, चलो यहाँ से। अरे आओ, अंदर आओ। महीन, let's just go. अरे ये यहाँ कोई आया जरूर है। महीन, let's just go. Don't be silly, जरा देखने दो। No, let's just go. अंदर आओ, देखने दो। महीन, वो बहुत खतरनाक है। वो मुझे मार देगा, तुम्हें भी, and we just go tell the police. कोई नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है कि यूं घर में घुसाएगा और अपनी मनमर्जी करेगा। Just relax. How is this possible? लोग तुम उसे जानते नहीं हो। वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। He's come here to kill me. कौन? किसकी बात कर रही हो? Don't pick up that phone. Don't pick it up. उसी का फोन होगा। Let's just go. We'll tell the police. Come on. देखो देविका, मेरी बात सुनो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह से डरोगी, तुम्हें और डराएगा। फोन उठाओ, मैं तुम्हारे साथ। आओ, पिक अप द फोन। कम, उठाओ फोन। उठाओ फोन, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी देविका, इसलिए अब तुम्हें कोई फोन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी जबान को रोकने का अब एक ही तरीका है, मौत। और टाइम दे चुका हूं मैं तुम्हें, अब कोई वार्निंग नहीं। तुम अब अपनी मौत की तैयारी करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे फोन दो। हेलो, हेलो, यू बास्टर्ड! क्या औरतों को धमकाता फिरता है? अगर मर्द है मुझसे बात कर। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने देविका को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू अंडरस्टैंड? हेलो, हेलो, बंद कर दिया। रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टेक इट इजी। He's going to kill me. I'm telling you. अब इस बार वो मेरी जान लेगा। कोई तुम्हारी जान नहीं लेगा, सुना है? मैं तुम्हारे साथ हूं। जस्ट टेक इट इजी। रिलैक्स देविका, रिलैक्स। ऋषभ, ये क्या हुआ तुम्हें? एक्सीडेंट हो गया स्वेतलाना। कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम ऑफिस का ख्याल रखना प्लीज। तुम ऑफिस की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बैठिए। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था मतलब? इट वॉज एन अटैक। फैक्ट्री वर्कर्स ने ऋषभ पर हमला किया है। What? ये तो ऋषभ की वजह से मैं चुप हूं।
उसे ठीक होने दो। उसके खून की हर कतरे की कीमत पूरी तरह वसूल करूंगी मैं। यहाँ से चले जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है महीन। डोंट बी सिली देविका, तुम्हें कोई डराएगा और तुम। वो क्या है, कितना काबिल है, मुझे पता है। वो मुझे कहीं भी कभी भी मार सकता है। आई नो हिम। मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाऊंगा। पुलिस प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। ये आदमी जितना खूंखार है, उतना खतरनाक, उतना चालाक है। एक गुमनाम जगह में जाकर छिपने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यूं ही डर जाते हैं। कहां जाओगे? पता नहीं। पता नहीं या बताना नहीं चाहते? महीन, तुम जानते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मेरी बातों पर यकीन करो तब ना। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। टेल मी। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि तुम भी मेरे साथ चलो? प्लीज महीन, नहीं तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी और मैं सचमुच बहुत डरी हुई हूँ। ठीक है, चलो कहां चलना है? थैंक्स। You're welcome. रंजना देवी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीदों के बहकावे में कब तक आती रहूं मैं? सब ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी इसी उम्मीद पे तो मैंने गुजारी है। अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं होता। जैसा मैंने महसूस किया पिछले दिनों, मुझे यकीन है कि आपको भी लगा होगा। चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं रंजना देवी। अगर शुरुआत हुई है तो ये हादसा आज क्यों हुआ? जिंदगी मुझसे कुछ दुश्मनी निकाल रही है। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तब? माँ जी, उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। शायद मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया, लेकिन मेरे दिल से पूछो, मेरी जिंदगी में एक बार तो खुशी आई है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। और इसी खुशी के कारण तो मैं पूरी जिंदगी काट रही हूँ। रंजना देवी प्लीज। स्वेताना, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपनी सारी मजबूरियां ऋषि पे लेट डाली है। लेकिन अब मैं उसकी सारी परेशानी अपनाना चाहती हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जीते ही मर जाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। कौन बोल रहा है? नीतू? नहीं, मैं ऋतु बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ कौन बोल रहा है, लेकिन तुम आवाज बदल कर क्यों बोल रही हो? मैं अभी जोर से नहीं बोल सकती। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? नीतू घर पर है, वो सुन लेगी। तुम बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। देखो रितु, अब जितना कहना सुनना था सब हो चुका। मैं तुम्हारा बचपना, तुम्हारी बेवकूफियां जितनी बर्दाश्त कर सकता था कर चुका। मैंने ऐसा क्या किया? तुम कुछ कर ही नहीं रही हो, इसी बात का तो अफसोस है। मैं बुलाता हूँ, तुम आ नहीं पाती। मैं फोन करता हूँ, तुम्हें नॉर्मल आवाज में बात करना भारी पड़ रहा है। देखो रितु, तुम्हारे अंदर गट्स है ही नहीं, और मैं तुमसे शादी करने का इतना बड़ा फैसला करके बैठा हूँ। मैं क्या करूँ अब? अब तुम्हें कुछ नहीं करना। जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। मैं सामान लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या? देखो, मेरे 2-4 लोग तुम्हारे घर के बाहर मौजूद रहेंगे। जिस किसी को भी एतराज होगा उससे निपट लेंगे। नहीं, तुम प्लीज ऐसा मत करना। तुम यहाँ आ गए तो बहुत झगड़े हो जाएंगे। अरे झगड़े होते हैं तो होने दो, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता। कब तक ये चलता रहेगा? देखो, इतनी जल्दी ऐसा फैसला करना ठीक नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो रितु,
मैं तुम्हारे कहे मुताबिक बहुत चल चुका, बहुत सह चुका। नहीं, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। सिर्फ एक शर्त पर। तुम एक आध जोड़ी कपड़ा लेकर डाक बंगले आ रही हो। कल तुम वहां मेरे साथ रहोगी और परसों मैं मंदिर में तुमसे शादी करने का बंदोबस्त करा रहा हूं। परसों शादी करके हम दोनों फिर हमेशा साथ रहेंगे। मुझे ये नहीं सुनना कि तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो। अगर तुम कल नहीं आई तो मैं सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी? ओके। कल डाक बंगला। डॉक्टर, ऋषभ कैसा है? परफेक्टली ओके। ऑपरेशन कामयाब रहा। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं जानते आपने मल्होत्रा खानदान पे कितना बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर्स किसी पर एहसान नहीं करते रंजना देवी जी। जख्म अगर आधा इंच भी और गहरा होता तो केस बहुत सीरियस हो जाता। यू नो, हेड इंजरीज आर जनरली फेटल। डॉक्टर, हम ऋषभ से कब मिल सकते हैं? अभी नहीं। अनेस्थीसिया के असर से उसको अभी होश नहीं आया है, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, ही इज ऑल राइट। थैंक यू सो मच। वेलकम। नहीं बोले, अब क्या हो रही है? सब कुछ ठीक हो गया। जी माँ जी। बेशक ऊपर वाली मेरी दुआ कभी कबूल न करे, लेकिन पूजा, तेरी पूजा बिल्कुल कामयाब हो गई है। तेरी वजह से बचा है। माँ जी, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कहते हैं माँ बाप के किए पे बच्चों को कभी पछताना पड़ता है। शायद मैंने ही कुछ बुरा किया। माँ जी, अगर आपने किसी का बुरा किया है तो वो अपने आप का, और अपने आप को दुख देना पाप नहीं कहलाता। मैं अपने पापों का हिसाब किताब तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मेरे किसी पुण्य का फल है तो तेरी वजह से तो बचा है वो। ऋषभ बहुत देर से सो रहा है। हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि कमजोरी की वजह से काफी नींद आएगी। काफी खून बह चुका है ना, लेकिन रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूजा कहाँ गई है? मंदिर गई है। वैसे स्वेतलाना, थैंक्स अ लॉट फॉर यस्टरडे। तुमने हम लोगों को बहुत सहारा दिया। तुम घर जाके आराम कर लो, रात भर जगी हो ना। मैं बस घर जाकर चेंज करके आती हूँ। ओके। डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 घंटे में बैंडेज बदलेंगे तो जख्म पर दवाओं का असर पता चल जाएगा। मैं तब तक लौट आऊंगी। स्वेतलाना, तुमसे एक सलाह लेनी थी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करते करते रुक गई। सोचा शायद ऋषभ नाराज हो जाए, लेकिन जिस आदमी ने ऋषभ पे हमला किया है, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगी तो नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन मेरे ख्याल से ये फैसला आपको ऋषभ से बात करने के बाद ही करना चाहिए। ओके। हेलो मेघा। ऋषभ कैसा है अब? अब तक तो ठीक था। तुम्हारे आने के बाद में कोई गारंटी नहीं दे सकते। मैं सिर्फ ऋषभ की तबीयत पूछने आई थी। कमाल है, तुम हमेशा आती हो किसी और काम के लिए और करती हो कुछ और। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में तुम वकील बनकर दाखिल हुई थी ना, लेकिन करने लगी कुछ और। जब तक तुम लोग मेरे बेटे की जिंदगी में हो ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप मुझ पर जो इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है रंजना दीदी।
और ऋषभ की तरक्की के लिए मैं खुद भी पूरी कोशिश करती रही हूँ। तुमने जो किया है ना, वो दिखाई दे रहा है। वर्कर्स का केस तुम ही हैंडल कर रही थी ना, नतीजा देखा? देखो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वकील बनने की तुम लायक नहीं हो, और ये बात तुम खुद जानती हो, इसीलिए तुम मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो। मुझ पर इल्जामात लगाने के लिए आपको शायद ये जगह ठीक लग रही होगी, लेकिन मुझे अपनी सफाई देने के लिए ये जगह बिल्कुल गलत लग रही है। कोई सफाई होगी तो ही दोगी ना? मुझे लेकर आपको बहुत सारी गलतफहमी है रंजना देवी, उसे एक एक करके दूर करने बैठूं तब भी शायद एक उम्र भी कम पड़ जाए। गलतफहमियां दूर करने के बजाय अगर तुम हमारी जिंदगी से दूर हो जाना तो बेहतर रहेगा। ना ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हारी वकालत की जरूरत है, और ना ही ऋषभ मल्होत्रा को तुम्हारे बनावटी प्यार की, समझे? नाउ यू मे लीव। लीव। पापा कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए होंगे, काफी दिन हो गया उनको शिफ्ट किए। माय गॉड, अब कहाँ होंगे पापा? बहुत परेशान लग रही है, कोई खास बात? नहीं, मुझे पापा से काम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे पापा इस वक्त कहाँ मिलेंगे? बताओ तो सही, क्या बात है, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। प्लीज आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पापा के मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ होगी। उन्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं बाहर गए हैं, आउट स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन? बिना किसी को बताए? कहाँ? पता नहीं, कल अचानक रात को उनका फोन आया था, लेट नाइट। उन्होंने कहा कि चंद रोज के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ, किस लिए, किसके साथ, ये सब कुछ नहीं बताया। शायद कुछ जल्दबाजी में थे। पापा को भी अभी जाना था। नीतू, आखिर बात क्या है? अगर मैं आपको बता सकती तो बता देती। एकनाथ जी, वर्कर्स के खिलाफ ये कोई कार्रवाई की गई तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। एकनाथ, ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे सचमुच बड़ा अफसोस है। ये बात तो अफसोस से कहीं ज्यादा सीरियस होने वाली है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ना तुम जानते हो ना तुम्हारी वर्कर्स। मैं जानता हूँ, मुझे खुद ताजुब हुआ जब खबर पता चली। ऋषभ साहब कैसे? ऋषभ का जख्म भर जाएगा, लेकिन मल्होत्रा फैमिली और वर्कर्स के रिश्ते पर जो जख्म बन गया है उसका इलाज मुझे नजर नहीं आता। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूँ एक मजदूर की गलती की वजह से सारे वर्कर्स सफर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वर्कर्स जाएं और ऋषभ साहब से माफी मांगे। माफी वो आकर भले ही मांग ले, लेकिन वो माफ कर दिए जाएंगे इसका वादा मैं नहीं कर सकती हूँ। ऋषभ को शायद समझाया जा सकता है, लेकिन रंजना देवी बहुत कम विश्वास रखती है माफी पर। ठीक है, अब लड़ाई बढ़नी है तो बढ़ जाए। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े बैठे हैं। पहले ऋषभ मल्होत्रा अपनी जिद पर। Don't try to justify what the workers have done, एकनाथ। ऋषभ पर जानलेवा हमला गलत है और गलत रहेगा। ऋषभ के दिमाग में भी वर्कर्स को पिटवाने की बात आ सकती थी। उसके ऑफिस में घुसकर वर्कर्स ने बदतमीजी की थी। मैं ऋषभ को जानती हूँ, अगर वो चाहता था तो अपने बेइज्जती का बदला ले सकता था। बहस किस बात पर कर रहे हैं? बात कितनी बढ़ सकती है हम दोनों जानते हैं। अब समस्या यह है कि इस मामले को सुलझाया कैसे जाए। अब मुझसे किसी भी मदद की उम्मीद तब करना जब तुम और तुम्हारे वर्कर्स मिलकर ऋषभ पर हमला करने वालों को पुलिस के हवाले करेंगे। वर्कर्स किसी भी हालत में वर्कर के खिलाफ नहीं जाएंगे, चाहे ऋषभ मल्होत्रा पर हमला करने वाला ही क्यों ना हो। और तुम? What about you, एकनाथ? तुम उस वर्कर की गिरफ्तारी में मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब तुम क्या चाहते हो फैसला करो।